हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। उनको बता भी दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा आपको वो भी ऑन करना है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग क्लास दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, डेली बेसिस क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड, वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना काम करेंगे तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। पहला क्वेश्चन दिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत में आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद जो है कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, चलो, और जो हैं उनका, चलिए, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बस क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाती है अधिकार परीक्षा का न्यायिक आदेश। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जो है जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपका बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को। बिंदु मौर्य साम्राज्य, बिंदुसार जो है मौर्य राजवंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को जो है अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजात शत्रु भी कहा जाता था। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता भी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29वां प्रश्न। पूछा गया आपका, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया, बताइए। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है शासन में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है प्लूटो को। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो। ठीक है, प्लूटो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 31 बलुआ पत्थर किस पत्थर की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर की अगर बात करें तो बलुआ पत्थर जो है आपका अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। अवसादी चट्टान से तात्पर्य है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती है। ठीक है, और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो उसको अवसादी चट्टान कहते हैं, बलुआ पत्थर कहते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानें होते हैं? तो अवसादी चट्टानें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर, गेहूं एक क्या है? बेल है, औषधि है, झड़ी है या वृक्ष है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, और 1 मिनट, गेहूं एक घास होती है। ठीक है, और एक प्रकार से औषधि भी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेहूं की एक सीमित मात्रा को पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो गेहूं एक औषधि होती है, बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर घास दिया जाएगा तो घास भी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 33 नंबर। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जो है कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो सभी के सभी क्या है, रेंगने वाले श्रेणी में आएगा, तो आपका सरीसृप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की सरीसृप श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के नंबर 34 34 नंबर। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका तनाव मापी। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मृदा में जल तनाव मापने के लिए तनाव मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक आपका यहाँ पे न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शीशा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। शीशा एक बुरा क्या है, ऊष्मा का परिचालक है। एल्युमिनियम, तांबा, चांदी जो है ऊष्मा के अच्छे परिचालक हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 37 नंबर। क्या दिया गया है? नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सूचना आयोग के स्थान पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, भारत सरकार द्वारा गठित एक आपका नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 38 नंबर। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? बताइए। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा टी एच मैनन ने। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार आपका टी एच मैनन ने किया था। नेक्स्ट आपका है 39 नंबर क्वेश्चन। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉल बेट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक? पॉल बेट्टी जो है द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 40 नंबर। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध रिक्त स्थान क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, किस क्षेत्र में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों इम्फाल। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। इम्फाल कोहिमा राज्य के निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर रहे थे। इम्फाल भारत के मणिपुर प्रांत की राजधानी है। इम्फाल जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुर्खियों में आया था, जब जापानियों ने भारत में प्रवेश किया और क्षेत्र भर में युद्ध छेड़ दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 41 नंबर। क्या देगा? महाराष्ट्र के पोला त्योहार को किस जानवर पूजा अच्छा महाराष्ट्र के पोला त्योहार में जो है किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वृषभ यानी कि बैल की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर। पोला त्योहार जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में जो है वृषभ यानी कि बुल यानी कि जो बैल होता है उसकी पूजा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 43 प्रश्न। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो भारत का संविधान जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार जो है आपका राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर अटॉर्नी जनरल, ठीक है। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है भारत के संविधान के द्वारा। क्लियर सभी को? अनुच्छेद 76 में यह जो है दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 43 नंबर है। रिक्त स्थान की राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। कौन सी कंपनी, किस देश की कंपनी थी? तो आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक।
ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय कंपनी ने जो है 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का जो है प्रयास किया था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 44वां, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। क्लियर सर को संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, 45 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तो वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है। गांधी जी जब पानी के जहाज से सवार होकर दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे, तो जहां 7 जून 1893 को उन्हें जो है प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी। ठीक है। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब ट्रेन पीटर बर्ग पहुंची तो उन्हें जो है थर्ड क्लास के डिब्बे में जाने के लिए कहा गया। लेकिन जब गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया तो उन्हें जो है जबरदस्ती इस डरबन पर ही उतार दिया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 46 नंबर। अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे, लेकिन उनको कहाँ उतार दिया गया था? डरबन में उतार दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए 46 है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार जो है असम से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो बिहू नृत्य। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। बिहू असम का जो है क्या है? नृत्य है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 47 नंबर पूछा गया, आपका रिक्त स्थान योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। बताइए किस योजना के तहत जो है खोले गए सभी बैंकों में 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा आपकी 15 अगस्त 2014 को की गई थी और शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य जो है देश भर में सभी परिवार को जो है बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना था और हर परिवार को खाता खोलना। इस योजना के तहत जो है खोले गए सभी बैंकों में जो है 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर पूछा गया, आपका मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बिहार के। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर को मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में जो है बिहार के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमारियों को हटाने में सक्षम है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो तिल्ली। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर तिल्ली या प्लीहा। ठीक है। एक शरीर का अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या का कार्य करता है। ठीक है। तथा रक्त का संचित भंडार भी है यह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? बताइए। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा रोज गोल्ड की बात कर रहा है। ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार है अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपकी जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। इसी चैनल के माध्यम से तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।